चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था यहाँ पे, राइट है, डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। तो आपको पहले वेबसाइट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज अ वेबसाइट? बोले, व्हाट इज अ वेबसाइट? Collection of collection web of web pages. pages. कलेक्शन ऑफ वेब पेज प्लस दूसरा क्या होगा? हाइपरलिंक। ओके, सबको कंबाइन करते हैं तब वेबसाइट बनते हैं। और ये वेबसाइट किसके थ्रू बनाना है? कंपोजर सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिलेबस में चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम इसके ऊपर फोकस करते आ रहे हैं, राइट है। बट इसके अलावा भी कई सारी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल है। फ्यूचर में आपके पास कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी आपको वेबसाइट डिजाइन करना हो तो कर सकते हो, बट हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट है। तो यहां से हमको क्लैरिफाई करना है। तो ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमको क्लैरिफाई करना है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने और भी क्लैरिफाई किया था। जैसे एग्जांपल दिया जाए, कोई भी वेबसाइट आप बनाना स्टार्ट करते हो तो सबसे फर्स्ट आपके माइंड में प्लानिंग होना चाहिए। उसके स्टेप याद है किसको? कितने स्टेप थे? 4 स्टेप मैंने याद दिलाए थे, याद है किसी को? बोलिए, उसके फर्स्ट फर्स्ट लेटर टाइप करके मुझको कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो। प्लानिंग फॉर द वेबसाइट, तो सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए? सेकंड क्या होना चाहिए? थर्ड एंड फोर्थ वन? बोलो, ये 4 स्टेप आपके माइंड में क्या होना चाहिए? पहले सेट होना चाहिए। क्लियर इतना? इसमें कोई क्वेरी? यस या नो? ओके, तो ये 4 स्टेप आपके लिए काम का। ये कहां पे हमने लर्न किया था? प्लानिंग फॉर द वेबसाइट। इसके बाद सेकंड में देखो, हाउ टू इंसर्ट द टेबल। कोई बोल सकता है टेबल इंसर्ट करने की मेथड कितनी है? Three. थ्री। थ्री, राइट है। अभी आप बोलोगे सर कैसे? जैसे सिंपल आपको यहां से देखो, मैं दोनों साथ में करवा रहा हूँ, रेफरेंस बुक एज वेल एज पीपीटी। तो आपको जब भी वेबसाइट बनाने का डिजाइनिंग कर रहे हो तो मैंने आपको स्टेप बोला था। आपके पास क्या क्या होना चाहिए? कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए और साथ में इमेजेस, रो मटेरियल होना चाहिए। कैसे कैसे है? जैसे बुक की इमेजेस होनी चाहिए, स्टेशनरी की इमेजेस होनी चाहिए, स्कूल की इमेजेस होनी चाहिए, बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स की फाइल, फोल्डर, ये सब का क्या होना चाहिए? इमेजेस होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, तो मेरे पास इमेजेस यहाँ पे थी, याद है ना आपको? ओके, ये इमेजेस हमने रखा था, तो इसके हिसाब से आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई होना चाहिए। ओके, अभी आप लोग सर ये इमेजेस हम करेंगे क्या? सबसे फर्स्ट इमेज का यूज करके हम क्या बनाएंगे? होम पेज बनाएंगे। देखो ये इमेजेस हमको यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। ओके, अभी वेबसाइट पहले सबसे फर्स्ट बनाते क्यों है? ये हम कौन सी कैटेगरी की वेबसाइट बना रहा है? तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये हम ई कॉमर्स की कैटेगरी की वेबसाइट बना रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ई कॉमर्स, चैप्टर नंबर 4। अभी ई कॉमर्स के अंदर मेन क्या होता है? प्रॉफिट। तो वो क्या करता है? सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है ना, उसके एडवर्टाइज करता है। एडवर्टाइज मीन्स मार्केटिंग या डिस्प्ले करता है। जो सामने वाले पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो वो एड टू कार्ट करेगा। ओके, एड टू कार्ट करेगा, लास्ट में बिलिंग की प्रोसेस करेगा। जो फाइनली हम बिल प्रोसेस करने के बाद विद इन 24, जो वेबसाइट के टर्म एंड कंडीशन होता है, भाई आपको 24 आवर्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट ऑनलाइन से ऑफलाइन मीन्स आपके हैंड ओवर हो जाएगी, मीन्स सीओडी, केस ऑन डिलीवरी। तो सबसे पहले आपको होम पेज बनाना है, इसके बाद आपको बिलिंग की प्रोसेस करनी है। देखो उसका एक छोटा सा मैं चार्ट बना के देता हूँ, पूरा स्टेप समझा देता हूँ, माइंड में सेट करते जाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपको पूरी की पूरी वेबसाइट आपके माइंड में सेट हो जाएगी। एक एक पॉइंट्स क्लैरिफाई करते जाना।
जब भी आप लैब में जा रहे हो और आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है, तो स्टेप नंबर 1 मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? अपन कंपोजर। ओके। स्टेप नंबर 2 क्या करेगी ऑलवेज? बोलो, क्या करेगी ऑलवेज? सेव करेंगे। सेव करने के टाइम नेम क्या रखेंगे? नेम रखेंगे होम पेज डॉट एच टी एम, अदरवाइज डॉट एच टी एम एल, ऑब्लिक डॉट एच टी एम एल। ओके, बट मैंने सेव तो कर दिया। स्टेप नंबर 3 मैं सबसे पहले चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? इमेजेस अवेलेबल है। ओके, इमेजेस अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे फोल्डर अवेलेबल है, और पूरा प्लानिंग करेंगे। किसका प्लानिंग करेंगे? वेबसाइट डिजाइनिंग का। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? होम पेज बनाएंगे। तो होम पेज के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, वो अभी हम क्लैरिफाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट होम पेज। ओके, चलिए। होम पेज बनाने के लिए आपको क्या क्या रो मटेरियल चाहिए और इसके लिए क्या नॉलेज चाहिए? स्टेप नंबर स्टेप नंबर 4 क्या चाहिए? सबसे फर्स्ट आपको टेबल। तो टेबल ऐड करने की मेथड आपके पास 3, राइट है। इसके बाद आपको इमेजेस क्लियर होना चाहिए। इमेजेस ऐड करने की मेथड कितनी है? बोलो, कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। 2 टू। लिंक या हॉरिजॉन्टल लाइन, एचआर हम बोल सकते हैं, इसके लिए कौन सी मेथड है? वन। 1। एंड लास्ट में लिंक ऐड करने की मेथड कितनी थ्री। है? 3। ये सब का यूज करके हम बेस्ट वे में क्या बनाएंगे? होम पेज डिजाइन करने वाले हैं। ओके, मैं आपको एक एमएस पेन के अंदर ग्राफ बना के दिखा देता हूँ कैसे आप प्लानिंग करोगे, क्योंकि अब सबको लगता है ये सर सर समझ में आने लगा, पर एक्चुअली वो ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे फर्स्ट आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैं सबसे फर्स्ट होम पेज बनाता हूँ, तो देखिए, एक सिंपल एक पेज बनाता हूँ। एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल के अंदर हम क्या करते हैं? अगेन अगेन यहाँ पे हम यहाँ पे एक हेडिंग के लिए यूज करते हैं, और अगेन वापस उसके साथ ही कंबाइन हम यहाँ पे एक और भी पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पे जहां हम इमेजेस लाते हैं, राइट है। अभी यहाँ पे हम नाम क्या रखेंगे? तो हम यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट, सॉरी, स्कूल प्लाजा, मैं एसपी करके शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख देता हूँ। यहाँ ये आपका हेडिंग है मेन, और ये इसका नाम भी मैं क्या रख दूंगा पेज का? जिसको आइडिया है वो हेल्प करा सकते हैं। इसका नाम मैं क्या रखूंगा? होम डॉट एच टी एम एल। ओके, नेम ध्यान रखते जाना, इसके अंदर गड़बड़ी ना हो। ओके, इसके बाद वापस हम यहाँ पे इमेजेस डालते हैं। अभी इमेजेस के अंदर मैं कुछ कलर कर देता हूँ, या कोई भी अलग पैटर्न रख देते हैं हम। ये एक इमेजेस है, समझ लीजिए, एक लोगो है। ये मैंने इमेजेस डाल दिया, और इमेज ऐड करने की मेथड यू नो वेरी वेल। इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर वापस हम क्या करते हैं? अगेन वन रो 2 कॉलम वाला पेज ऐड करते हैं, राइट है। 1 रो 2 कॉलम वाला। ओके, उसके अंदर भी हम यहाँ पे पार्टीशन करते हैं। एक के अंदर लिखते हैं यहाँ पे मेनू का एम, मेनू बार का एम, और यहां पे लिखते हैं प्रोडक्ट डिटेल।
याद आ रहा है ऐसा कुछ किया था हमने? यस या नो? यस। अगेन हमने वापस यहाँ पे एक ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे। देखो यहाँ पे सब मिस्टेक करते हैं सब स्टूडेंट। अगेन 1 रो 2 कॉलम, एवरी टाइम 1 रो 2 कॉलम का ही कॉम्बिनेशन करना है, 1 रो 2 कॉलम। बट यहाँ पे साइज जो है ना वो ऐसे कर देनी है। ये होगा मेनू के लिए। हम यहाँ पे मेनू डिवाइड करते हैं। अभी बोलोगे सर मेनू कैसे डिवाइड करेंगे? समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल, मैं होम पेज के लिए यहाँ पे एच लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन में जाके मेरे पास पेन की इमेजेस है तो मैं पेन लिख देता हूँ। इसके बाद मेरे पास नोटबुक की इमेजेस है तो मैं एन लिख देता हूँ अभी के लिए। और नेक्स्ट लाइन देखो ऐसे डॉट 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 कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेनू को डिवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और टॉप से जो भी टाइम लगता है वो होम पेज बनाने में टाइम लगता है। बाद में हमने दूसरे सेल के अंदर सेल ऐड किया था। कैसे? देखो ऐसे सेल हमने ऐड किया था। भाई इसके अंदर भी हमने पार्टीशन किया था। इसके लिए पूरा एक फास्ट फॉरवर्ड में ओवरव्यू करवा देता हूँ, जैसे चैप्टर थर्ड के अंदर है, क्योंकि ये 12 मार्क्स की प्रैक्टिकल है। ओके। इसके अंदर हमको इमेजेस यूज करना था, प्रोडक्ट की डिटेल्स जैसे पेन की हो या पेंसिल की हो या नोटबुक की हो। दूसरा कोई शेप ले लेते हैं हम। ओके। तो ये सब आपको अलग अलग प्रोसीजर करना है। ये इमेजेस आपको 9 इमेजेस होनी चाहिए। ये होम पेज के अंदर हम मिक्स इमेजेस रखते हैं। बाद में हमने क्या किया था याद है किसी को? कोई बोल सकते हैं हमने क्या किया था बाद में? यही पेज का हमने क्या किया था? इसके यही पेज का हमने क्या किया था? कॉपी किया था। कॉपी और फिर जो जो मेनू है पेस्ट, उसके नाम यस। दो। देखो जितने मेनू इतने यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। देखो ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, देखते जाना। अगेन पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया था याद है किसी को? मैंने क्या क्या डिटेल चेंज किया था? भी देखो थोड़ा सा सर जो होम पेज सेव किया है उसके अलावा बाकी के सारे यस। होम अभी देखो, पेजेस डिलीट करना है। अभी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फोकस क्या था, मैं अभी करेक्शन करना स्टार्ट करता हूँ। देखना, ये है पेन का पेज। तो मैं होम को निकाल के होम को निकाल के यहाँ पे टाइप क्या कर दूंगा? पेन। रीनेम करना पड़ेगा एक एक पेज का। पेन डॉट एच टी एम एल, अच्छी तरह देखते जाना। और यहाँ पे जो मेनू है ना, वो मेनू नोटबुक का निकाल दूंगा। और जितनी भी इमेजेस हैं वो इमेजेस कैसी रख देंगे हम? सब इमेजेस किसकी रख देंगे? पेन के पेज में सब की इमेजेस किसकी रख देंगे हम? यहाँ पे सब हटा के, इसको सब हटा के। ओके। इसकी जगह पे हम पेन का रख देंगे। चलो पेन का मैं यहाँ पे पी टाइप ही कर देता हूँ जिससे आपको फटाफट समझ में आ जाए। पेन के मेनू में पेन की एक फर्स्ट फर्स्ट कॉलम ही ऐड कर देता हूँ, इसके लिए आपको समझ में आए। तो यहाँ पे मिक्स ना हो जाए उसके लिए ध्यान रखना है बस। ओके। सेम यहाँ पे हमको थर्ड नेक्स्ट पेज में क्या करना पड़ेगा? होम पेज का जो नाम है उसको रिमूव करके किसका नाम रख देंगे? अभी तो बोलो। ये नोटबुक का है तो इसकी जगह पे नाम किसका रख देंगे यहाँ पे? नोटबुक। नोटबुक। इसके लिए आपको एक बार प्रैक्टिकल देखना भी पड़ेगा, वीडियो भी देखना पड़ेगा, और ये रिवीजन है शॉर्ट फॉर्म में आपको रिकॉल करने के लिए। ओके। ये सब जगह पे इमेजेस हटा गए। जैसे यहाँ पे तो मिक्स होगी, हो सकती है सब पेन की इमेजेस हो क्योंकि हमने पेन की रखी थी। उसकी जगह पे आपको क्या रखना है? इसकी जगह पे आपको यहाँ सब जगह पे क्या रख देना पड़ेगा?
नोटबुक का, राइट है। तो देखिए एक एक लेटर हम लिख देते हैं, जैसे फास्ट फॉरवर्ड में आपको समझ में आ जाएगा। नोटबुक, नोटबुक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर देते हैं, जिसे और भी कंफ्यूजन लेस हो जाओ। यहाँ पे इमेजेस के अंदर हम पेन की रख देते हैं, यहाँ पे एक इमेजेस पेन की, दूसरी इमेजेस नोटबुक की, यहाँ पे पेन की, सेम। यहाँ पे नोटबुक का, यहाँ पे अगेन पेन का, जब मिक्स डाल देते हैं, नोटबुक है तो यहाँ पे पेन का, यहाँ पे नोटबुक का, सेम यहाँ पे नोटबुक एंड पेन। ये मैं विजुलाइज करवा रहा हूँ आपको, ओके, क्योंकि इसके बाद ये हम वापस रिपीट करने वाले नहीं, ये मिक्स हो गई। अभी इसमें हमने क्या समझा, हमने ये क्लैरिफाई किया भाई, होम पेज हो, होम के अंदर क्या क्या होना चाहिए, होम, पेन एंड नोटबुक, और सबकी मिक्स इमेजेस और होम पेज। ओके, पेन के पेज में क्या होना चाहिए, होम, पेन और पेन की इमेजेस। नोटबुक के पेज में क्या होना चाहिए, होम, नोटबुक एंड नोटबुक की इमेजेस। ऐसा ही कुछ लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल किया था, यस या नो, यस या नो। यस। ओके, अभी हम लिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। लिंक के अंदर क्या ध्यान रखना है, देखो मैं पेन पे क्लिक करूं ना, तो ये पेज को लिंक करना है आपको, मैं यहां से लिंक करना है होम पेज से पेन के पेज में। मैं नोटबुक के क्लिक करता हूं तो यहां पे लिंक देना है। कि पहले हमने लास्ट में इंडिविजुअल समझाया था, अभी मैं एक ही यहाँ पे ग्राफ के अंदर पूरा पॉइंट समझा रहा हूँ। ये लिंक हो गई टेक्स्ट लिंक। लिंक के दो टाइप है, टेक्स्ट लिंक, ओके। अभी रिवर्स लिंक बनानी हो तो यहाँ पे होम पेज को सिलेक्ट करके हम किसको टारगेट बनाएंगे, ये होम पेज को, समझ लेना। ये ग्राफ है, उसके ऊपर से भाई रिवर्स आना हो, जैसे हम होम से पेन में गए, पेन से होम में आने के लिए, राइट, सेम वापस हमको यहाँ से होम पे जाना हो तो होम को ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ, ऐसे पूरी वेबसाइट आपको कंप्लीट करनी है। इसके लिए ये सब पूरी प्रोसीजर है, टेबल, इमेजेस, सब कुछ होना चाहिए। और ये सब कुछ कौन से सॉफ्टवेयर में करना है आपको, कौन से कंपोजर। सॉफ्टवेयर में, कंपोजर के कंपोजर। अंदर करना है। उसके लिए कंपोजर आपको मिनिमम 2 या 3 टाइम ऑन और ऑफ करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ये तो मैंने ओनली फॉर कितने पेज, देखो जितने मेनू इतने पेज होना चाहिए, कितने हैं, 3 मेनू है ना, तो 1 पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज, ओके। और ये कंफ्यूजन ना हो ना, इसके लिए मैं ये पॉइंट ऑप्शन डिलीट करवा रहा हूँ भाई। पेन के पेज के अंदर सब कुछ पेन का होना चाहिए, होम और पेन, और नोटबुक के अंदर होम का, नोटबुक और नोटबुक की इमेजेस होना चाहिए। और जब होम के अंदर सब कुछ क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, ओके। इसके अंदर हमको जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना है, वो हम बाद में क्लैरिफाई करते जाएगा। आई होप सो इसके अंदर आपको कोई क्वेरी या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी, राइट है। तो ये हो उसका मेन इंट्रोडक्शन। अभी हम वन बाय वन फटाफट हम क्लैरिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल, ये आपकी वेबसाइट बनाई, जैसे इंसर्ट में जाके टेबल बनाए, तो टेबल के ऑप्शन में कितने ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको, ऑप्शन 3। कौन से अभी ऑप्शन देखो, क्विकली, प्रिसाइसली एंड सेल। प्रिसाइसली आंसर। एग्जाम में पूछा मिनिमम कितने सेल ऐड कर सकते हो, 1 रो, फर्स्ट जो है ना वो है रो, सेकंड जो फर्स्ट है ना वो है कॉलम, 1 रो कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें टेबल और सेल। टेबल के अंदर देखो बॉर्डर और स्पेसिंग है, बॉर्डर, स्पेसिंग एंड पैडिंग है, 3 ऑप्शन।
बॉर्डर, स्पेसिंग एंड पैडिंग। अभी यहाँ पे मैंने आपको समझा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्पेसिंग। स्पेसिंग का मीनिंग मैंने डेफिनेशन दिया था, बोलो। दो सेल के बीच में जो गैप आता है, दिख रहा है आपको, मैं ये येलो कलर का जब ब्रॉड कर रहा हूं, ये ए सेल नंबर 1, एग्जांपल दू, ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, यहां से दिख रहा है आपको, मैं जो डार्क कर रहा हूं यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, अभी तो बोलो, स्पेसिंग। बट पैडिंग मीन्स व्हाट, सेल सेल के अंदर जो कंटेंट है, जो मैंने 1 लिखा है, उसके सराउंडेड जो स्पेस है ना, ये स्पेस दिख रही है आपको, मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो, ये स्पेस को क्या बोला जाता है, पैडिंग। पैडिंग। तो ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है थियरी के लिए, ओके। इसके अंदर मिस्टेक ना हो उसके लिए ध्यान रखना। तो ये है सेल स्पेसिंग एंड पैडिंग। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे बॉर्डर बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू है, स्पेसिंग और पैडिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 है। तो एक एक ऑप्शंस, ओके, ये सब क्लैरिफाई करना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखाया हुआ, देखा है, साइज, बॉर्डर एंड स्पेसिंग, टेबल अलाइनमेंट, कैप्शन। एक ये भी है, जिसे टेबल का हेडिंग हो ना, टेबल का हेडिंग, जैसे फॉर्म का हेडिंग के लिए हम H1 यूज करते थे, एग्जाम में पूछा टेबल का हेडिंग हो, उसको बोला जाता है कैप्शन। ये स्टैंडर्ड 10 के अंदर HTML के अंदर भी आता था, राइट है। और पूरे टेबल के अंदर कलर चेंज करना हो तो आपके पास है बैकग्राउंड, और साइज है, ये दोनों में दिखा जाता है, एक पिक्सल और परसेंटेज, ओके। अभी आप बोलोगे सर पिक्सल और परसेंटेज में डिफरेंट क्या है, पिक्सल होगा वो आपको 1000 में से मिलेगा, और परसेंटेज किस में से मिलेगा, 100 में से। तो जिसमें हाइट और विथ आप अप एंड डाउन कर सकते हो, राइट है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग की और उसकी डेफिनेशन है, देखो, स्पेसिंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द गैप बिटवीन द सेल, पैडिंग गिव्स द गैप बिटवीन द एज ऑफ द सेल टेक्स्ट विद इन इट। तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। अभी हम इमेज की बात करें, जैसे यहाँ पे तो आपने टेबल ऐड कर दिया, इमेज, इमेज इंसर्ट में जाके इमेजेस, इसमें टोटल कितने ऑप्शन दिखाई देते हैं, 4, विच, बोलो, लोकेशन, डायमेंशन, 4, अपीयरेंस। लोकेशन, डायमेंशन, अपीयरेंस एंड लिंक। इसमें टूल टिप्स मैंने समझाया था, अल्टरनेटिव टेक्स्ट समझाया था, हम सिलेक्ट करते हैं डू नॉट यूज द अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको टाइप करना पड़ेगा, ओके। बड़ी साइज हो, छोटी साइज हो तो वेल एंड गुड, ओके, हाइट एंड विथ। पर इससे ज्यादा हो और आपकी साइज लेस करना हो तो आपको सेकंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, इमेज प्रॉपर्टी के अंदर, डायमेंशन में, कस्टम साइज में, विथ एंड हाइट, ओके। तो आपने लोगो भी ऐड कर दिया, स्मॉल साइज में आपको मिल गया, और आपने इतना काम कंप्लीट किया, ओके। इसमें 1 रो 2 कॉलम, इसमें हेडिंग, और इसमें इमेजेस मिस लोगो। अभी आपको एग्जाम में पूछा टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो कौन सा ऑप्शन है टेक्स्ट कलर के लिए, कौन से मेनू में जाओगे, बोलो, फॉर्मेट एंड टेक्स्ट कलर, फॉर्मेट एंड टेक्स्ट कलर। उसके बाद नेक्स्ट चले जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी इसकी एक ही मेथड है भाई, वो एक ध्यान रखना, ये जो है ना लाइन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको मेनू डिवाइड करने के लिए, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद है इमेजेस, सॉरी लिंक। लिंक के अंदर भी ऐसा है, लिंक प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक ध्यान रखना है, जब आप लिंक ऐड करो ना तो ये ऑप्शन रखना है, इन सेम विंडो विदाउट फ्रेम सेट, राइट है। ये ऑप्शन को डार्क करने के बाद ही आप आगे जा सकते हो, ओके। अभी यहां से पूरा पेज बन जाने के बाद, होम पेज बन गया, आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई, बाद में हमको जावास्क्रिप्ट के बारे में लर्न करना है। तो अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट,
जो इसकी थियरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो जावास्क्रिप्ट लर्न किया था वो फॉर्म के लिए था, और ये जो जावास्क्रिप्ट हम मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ वो वेबसाइट के लिए है। टेक्निकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी थियरी, राइट है। क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है समझ लेना। स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर, जब भी जावास्क्रिप्ट टाइप करना हो तो स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर लिखना कंपलसरी है। कौन से सेशन में लिखेंगे बोलो अभी? हेड हेड सेशन, राइट है। फंक्शन स्पेस ऑन कार्ट, तो ऑन कार्ट क्या है? वेन ऑन कार्ट क्या है? फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइन, जिसे हमने लास्ट चैप्टर नंबर 2 में वैलिडेशन फॉर्म करके नाम रखा था, बट मैंने उसका चेंज करवा के वीएफ करवाया था। तो क्या उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है? ऑन कार्ट है। तो ध्यान रखना, ब्रेकेट स्टार्ट ये मेन ब्रेकेट है। वेर 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 मीन्स व्हाट? एक कीवर्ड है जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू उन्हें फिक्स कर देते हैं। देखो, तो यहाँ पे वेर चेक नाम का वेरिएबल है, वेर कुकीज वैल्यू वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले से क्या कर दिया है? डिक्लेयर कर दिया भाई, चेक इक्वल टू फॉल्स, कुकीज इक्वल टू डबल कोट स्टार डबल कोट और लास्ट में सेमीकोलन किया है। यहाँ पे देखें जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली सेमीकोलन ऑप्शनल है। कंडीशन चेक करना हो, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, कंडीशन चेक करना हो तो इफ है। तो क्या कंडीशन चेक की, जिसे हमने आगे वाले में चैप्टर नंबर 2 आपने रिफर किया तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल था, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट फील्ड नेम। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो भी हम इमेज का आईडी रखते हैं ना, इमेज का नेम होता है, जैसे हम कोई भी फील्ड का नाम रखते थे, जैसे फर्स्ट नेम का मैं नाम रखवाता था FN, मिडिल नेम का नाम मैं रखवाता था FN या MN या LN, राइट है। तो सेम जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट का जब हम चेकबॉक्स बनाते हैं, ऐसे चेकबॉक्स बनाते हैं, इसका आपने नाम क्या रखा होगा? B1। B1 के अंदर आपने चेक किया है कि नहीं किया है, ये कंडीशन चेक करेगा। इनकेस किया है, ट्रू है, तो आपकी कितनी क्वांटिटी है पे आपने, चलो ये ट्रू किया है, मीन्स आपको ये परचेस करना है बेग वन परचेस करना है, तो कितनी परचेस करनी है? ओके, जिसे यहाँ पे क्वांटिटी नाम का ऑप्शन होगा और आपने रखा है 2। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्म में देखो, वेयर प्राइस, बेग वन की प्राइस कितनी है? 399, 399 उसकी प्राइस है, बट उसको कितनी बैग चाहिए? 2 बैग चाहिए। तो वो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन लिखा है 399 मल्टीप्लाई 2, तो टोटल कितना होगा बोलो तो? 798 7 98 9 8 7 9 टोटल हुआ। और बाद में एक मैसेज करके आपको आएगा भाई, गर्ल्स का पिंक बैग है जिसकी प्राइस है 399, आपने मॉल के अंदर बिल देखा होगा। ओके, प्लस क्वांटिटी आपने 2 लिखा है, इसके लिए उसका टोटल हुआ आपका 7। राइट है, जो भी आपका यहाँ पे टोटल डिजाइन हुआ, जैसे एग्जाम्पल, ओके, 798, ओके, जो उसका टोटल हुआ है, ओके, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। फाइनल बिल आपको सेकंड बुक बैग एक एक बैग नहीं ली है, आपको 2 बैग B1 नाम की ली, दूसरी बैग 2 के लिए ली, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है। तो सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे लास्ट एंड तक टाइप किया हुआ है, देखो आप, बैग 3, ये बैग 3 के लिए है, इसके लिए क्वांटिटी 3। ओके, बैग ये है ना NB1 मिस नोटबुक 1 सी Q4, जो यहाँ पे नाम लिखा है सबका। तो आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा आप। CP1, CP मिस व्हाट? कलर पेंसिल 1। तो ये सब का टोटल करके, बट हमारे यहाँ पे एक दूसरे ऑप्शन था कुकीज। ये कुकीज क्या है? लास्ट एंड तक पूरा ऐसे जितने मेनू बनाओगे लास्ट एंड तक ऐसे टाइप करता रहना पड़ेगा आपको।
लास्ट में कंडीशन चेक किया जाता है, ये एक समझाना इंपॉर्टेंट था। ये जो एक्सट्रीमिटी मार्क्स है ना, उसको बोला जाता है नॉट। आप वेबसाइट में गए और एक भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट नहीं किया है, फिर भी आप बिल बनाने की ट्राई करते हो, ओके, तो भी एरर तो आनी चाहिए ना। परचेस किया तो टोटल आना चाहिए भाई, लास्ट में आपका बिलिंग क्या हुआ है। मॉल के अंदर जाते हो आप विदाउट ट्रॉली, ट्रॉली आपने कुछ शॉपिंग नहीं किया, राउंड लगा के चले जाते हो, तो फिर भी सिक्योरिटी वाला पर्सन एक बार आपके सामने देखेगा तो सही, चेक तो करता है। सेम यहाँ पर भी है, जब आप वेबसाइट के अंदर से कुछ भी शॉपिंग नहीं करते हैं, फिर भी बिलिंग बनाने की ट्राई करते हो, तो इफ कंडीशन चेक करता है। तो एक्सट्रीमिटी मार्क्स है ना, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं नॉट। आपने एक भी प्रोडक्ट अपने चेकबॉक्स के अंदर डार्क नहीं किया है, तो आपको वार्निंग क्या मिलेगा, नो आइटम सिलेक्टेड। समझ में आ रहा है। और नया विंडोज, पूरा नया विंडो, विंडो लोकेशन करके पूरा एक नया विंडो डिजाइन होगा। कैसे, ओके, अभी एक स्क्रिप्ट खत्म की, वापस एक नए पेज के अंदर नई स्क्रिप्ट बनानी है, उसका नाम है माय फन। पर यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, एक नया फंक्शन भी है, मोस्ट टाइम पे उसको बोला जाता है फ्रेश फ्लॉट। दिख रहा है आपको, फ्रेश फ्लॉट, उसका एफ कैपिटल है। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये रेडीमेड, जैसे इज एनओएन है ना, नॉट अ नंबर, वो नंबर है या नहीं है वो चेक करने का फंक्शन है। ये इंटीजर को फ्लॉट में कन्वर्ट करने का फंक्शन है। जैसे मैं 10.10 प्लस 20.10, तो आंसर क्या आएगा, बोलो, 30.20 आएगा। Yes. 30.20 आएगा कि नहीं आएगा, Yes. ओके। बट आपको पॉइंटिंग में आंसर नहीं चाहिए, ओके, क्या आंसर चाहिए, ओनली फॉर 13 चाहिए, ओके, पॉइंटिंग ऑटोमेटिक रिमूव हो जाना चाहिए, ओके। तो ये टाइप का फंक्शन रेडीमेड आपको बना के दिया है। और उसके अंदर दूसरा जो मेन था वो कुकीज, कुकीज के बारे में भी समझाया था। यहाँ पे वो फूड वाली नहीं, ये भी कुकीज वेरिएबल स्टोर करता है वैल्यू, तो मैंने उसके बारे में भी समझाया था। ये क्या कर सकता है, कुकीज करता क्या है, वो क्या है, रिमाइंडर करवा सकता है, ओके, ट्रैकिंग कर सकता है, परचेस, कमीशन, सब इंफॉर्मेशन जो भी आप चेक करते जा रहे हो, जिसके ऊपर क्लिक करते हो, राइट है, वो कुकीज करता है। तो कुकीज क्या कर सकता है, आपकी डिटेल्स को, ऑब्जेक्ट को रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और डिलीट कर सकता है, ओके। तो मैंने उसका एग्जांपल भी समझाया था। कुकीज आप जब भी कोई ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट करते हो ना, तो कुकीज को भी डिलीट करते हो आप, ओके। जैसे एग्जांपल में एक बार मेरे ब्राउजर के अंदर मैंने मेरे अकाउंट से लॉगिन किया, तो दूसरी बार मैं जब लॉगिन करने की ट्राई करूंगा ना, एक लेटर लिखूंगा ना, तो भी वो ऑटोमेटिक पूरा ईमेल आईडी आ जाता है। तो याद कौन रखता है, कुकीज आपकी सब एक्टिविटी को ट्रेस करता है, राइट है। तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। तो कुकीज भी मैंने आई थिंक दिखाया था, जिसको देखना बाकी है वो एक बार देख लो कुकीज का। ये मैंने स्टोर किया नहीं, इसको डिलीट करना हो तो मैं हिस्ट्री में जाते हैं, यहाँ पे देखना, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ओके। कहाँ पे जाएंगे, सेटिंग में जाके इसकी हिस्ट्री में जाके हम डिलीट कर देते कुकीज वैल्यू, ओके, तो हम कर सकते हैं। दिख रहा है आपको, यस या नो, थोड़ा जूम कर लो आप अपने हिसाब से। देखो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के लिए कुकीज अवेलेबल है, देखो यहाँ। तो ब्लॉक द थर्ड पार्टी कुकीज, अलाउ ऑल द कुकीज, जो मेरे लिए वंस अपॉन टाइम यूजफुल भी है, कभी कभी मेरे लिए वो ट्रबल भी कर सकता है, ओके। तो समझ में आया कुकीज की मेन इंपॉर्टेंट। तो मोस्टली हमारे लिए वो बेनिफिशियल भी है। तो ये जो आप चेक करते हो, क्वांटिटी बिल बनाते हो, तो उसके पीछे कुकीज काम करता है, ओके। तो यहाँ पे बिलिंग बनाने का पूरा स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है। तो हमने टेबल बनाया था आगे वाले चैप्टर फर्स्ट के अंदर, ओके। तो इसके अंदर टेबल बनाने के लिए देखो यहाँ पे वेर,
कुकीज। H1, यहाँ पे H1 का मीनिंग क्या होता है? हेडिंग 1। देखो टेबल स्टार्ट, लास्ट में टेबल ओवर किया हुआ है, दिख रहा है आपको? इसमें टेबल बॉडी भी है, टी बॉडी। ओके, तो ये सब टैग, टीडी टेबल डेटा, टीआर टेबल रो, ये सब का कंबाइन करके क्या, देखो यहाँ पे फ्रेश फ्लॉट का यूज किया हुआ है। डिस्प्ले हो रहा है सबको आपको? यस Yes. या नो? Yes. ओके, तो ये हो उसका मेन थियरी। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैसे वो क्लैरिफाई करेंगे, इसके लिए मैंने चैप्टर 2 के अंदर जितना आप एज सुन पॉसिबल प्रिपेयर कर दोगे, इतनी मैं फास्ट फॉरवर्ड में उसकी पर्टिकुलर चैप्टर वाइज एक एग्जाम रख दूंगा, राइट है, जिससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे 2-3 क्वेरी और भी है, जिसे आपने देखा होगा, यहाँ पे प्लस इक्वल टू है ना, प्लस इक्वल टू, ऐसा सिंबल को यहाँ पे शॉर्ट एंड बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? शॉर्ट एंड। सिंगल टाइम इक्वल टू को क्या बोलते हैं? बोलो। असाइनमेंट। डबल टाइम इक्वल टू को इक्वल टू, डबल टाइम एम पर्सन को एंड, डबल टाइम पाइप साइन को, और एक आज नया सिंबल कौन सा किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को क्या बोलेंगे? नॉट। तो देखो यहाँ पे फोर लूप भी यूज किया है, जो मैं जावा के अंदर भी समझाऊंगा आपको। फोर जो लूपिंग स्ट्रक्चर है, जब तक आपका बिल बन के रेडी नहीं होता, फोर लूप है। फोर लूप का मीनिंग मालूम है? हमने सिंफी के अंदर लूप करते थे, लूप, सिंफी का एंड नहीं होता, जो प्रीव्यू करते थे तब, उसका एंड नहीं है। तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ये पूरी प्रोसीजर अवेलेबल है, राइट है। तो ये पूरा स्क्रिप्ट ओनली फॉर वन टाइम रीड कर लेना है। ये आपकी प्रैक्टिकल के अंदर 110% नहीं आएगा, बट एटलीस्ट इसके अंदर कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखा है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए। टी हेड है, ओके, तो टी हेड ओवर किया है, ओके, माय फन क्या है, वेर क्या है, कुकी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन क्या है, राइट एलन क्या है, लाइन। तो देखो उसकी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने लर्न किया था, डॉक्यूमेंट क्या था, ऑब्जेक्ट या मेथड, बोलो। Object. ऑब्जेक्ट। तो राइट क्या था, Method. मेथड था। तो दूसरी मेथड ये भी है, राइट एलन। एलन का मीनिंग होता है न्यू लाइन, जैसे बी आर है ना, इसके जैसा। तो राइट और एलन वो दोनों सेम मेथड ही है। तो हमारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल 3 मेथड है, राइट, राइट एलन, और लास्ट में फोकस। ओके, तो इसका लास्ट में पूरा कंक्लूजन समरी जब हम फाइनली जब रिवीजन करेंगे तब मैं समझाऊंगा। टीएच का फुल फॉर्म, टीआर का फुल फॉर्म, राइट है, H1 का फुल फॉर्म। यहाँ पे हेडिंग 1 है, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर है सीएसएस को, H1 को क्या बोला था, सिलेक्टर बोला था, राइट है। तो मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। और देखो फोर लूप है ना, फोर लूप के अंदर यहाँ पे देखो सेमीकोलन है, दिख रहा है, वापस एक पूरा सेंटेंस है, वापस यहाँ सेमीकोलन है। तो फोर लूप में 2 टाइम सेमीकोलन आता है, और ये कंपलसरी है। ओके, उसका भी पूरी सिंटेक्स है। अभी यहाँ पे तो मैं इतना सारा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर एटलीस्ट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम के अंदर आपको पूछा फोर लूप के अंदर कितने सेमीकोलन आते हैं, 1 2 3 4, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, बोलो, बोलो तो सही। ओके, इंडेक्स वैल्यू, एरे की इंडेक्स वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, देखो यहाँ पे लिखा है, एरे स्टार्ट होता है स्क्वायर से, और इंडेक्स वैल्यू उसकी कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, राइट है। तो ये हो उसका मेन थियरी। तो यहाँ पे पूरी प्रोसीजर, ओके, चलिए प्रॉपर वे में आपकी अच्छी सी एक वेबसाइट बन चुकी है। वेबसाइट बना के हम करेंगे क्या, उसको पब्लिश करते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्च करते हैं। तो कंपोजर नाम का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये एक अच्छी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है वो, वेबसाइट डिजाइन करने के बाद पब्लिश करने का। पब्लिश करना मीन्स व्हाट,
हमारे जो लैपटॉप या पीसी के अंदर जो वेबसाइट है उसको सर्वर में, जैसे गोडैडी है, राइट, ऐसे कई सारे विक्स करके ऐसी वेबसाइट है, तो हम सर्वर में उसको अपलोड करते हैं, जिसके थ्रू ओके पूरे वर्ल्ड को आपकी खुद की जो वेबसाइट आपने डिजाइन की है वो सबको डिस्प्ले हो पाए, राइट है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिखा है, जैसे इसके लिए आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, बोलो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आपके घर पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे एग्जांपल मेरे घर पे अभी जियो वाले है, राइट है, यू ब्रॉडबैंड है, मैं मोबाइल के अंदर वोडाफोन का सिम कार्ड यूज करता हूँ, तो आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, जो कंपनी वाले, जो आपको क्या देते हैं, लिमिटेड स्पेस देते हैं। जैसे गूगल ड्राइव है, वो आपको कितने जीबी प्रोवाइड करता है, 15 जीबी। हमने 11th के अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर स्टडी किया था, मालूम है, वेब ऑनलाइन क्लाउड के अंदर कई सारे ऐसी अभी वेबसाइट है जो फ्री में आपको ऑनलाइन स्पेस देते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है, राइट। इसमें आपके पर्सनल डेटा आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो इसमें लिमिटेड टाइम होता है, आपको एक्स्ट्रा ज्यादा यूज करना हो तो उसको रजिस्टर कर दोगे तो मिल जाएगा। आपको एग्जाम में पूछा फाइल को पब्लिश करने के लिए कौन से मेनू में जाना है, कौन से मेनू में जाना है, बोलो तो सही। फाइल पब्लिश। ओके, मेरी एक पेज बनाया है वो समझाती है, देखो फाइल में जाना है, दिख रहा है आपको पब्लिश, दिख रहा है, शॉर्टकट की क्या है इसकी, बोलो। फाइल एंड पब्लिश शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एस। देखो मैं पब्लिश करता हूं ना तो ऐसे ऑप्शन आता है, पब्लिश के अंदर यहाँ पे नाम रखना पड़ता है। तो आपकी वेबसाइट का नाम क्या है भाई, www.hardiksir.edu, एजुकेशन का डोमेन नेम है। सेम मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ साइट का नाम रख देता हूँ, अभी टेम्पररी में कुछ भी नाम दे देता हूँ, जिसे प्रोसीजर आपको समझ में आ जाए। ये इंटरनेट कनेक्शन होता तब की बात है। यहाँ पे पब्लिशिंग सर्वर है जो एफटीपी होना चाहिए, वेबसाइट के विजिटर है। अब जितनी भी वेबसाइट ओपन करते हो उसके आगे क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, HTTP। पर मैं वेबसाइट का ऑनर हूं तो मेरे आगे क्या लगाया जाएगा, बोलो, अभी तो बोलो, मैं हाईलाइट करवा रहा हूं, क्या लगाया जाएगा, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, देखिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, पासवर्ड भी यूजर नेम डाल देते हैं, जैसे आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, ऐसे मैं वेबसाइट का ऑनर हूँ और मुझको वेबसाइट में मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, तो भी मुझको पासवर्ड तो चाहिए ही। मैं पब्लिश करता हूँ, देखना ये पब्लिशिंग वेबसाइट, उसका टाइटल का नाम, कहाँ पे कौन से सर्वर में जाना है, वो करके मैं जिससे पब्लिश करता हूँ। अभी टेम्पररी में जाने देता हूँ जैसा है ऐसा डिटेल्स। देखो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, ये प्रोसेस मीन्स ये कौन सी प्रोसेस है, मेरी एक्चुअली वेबसाइट होती ओरिजिनल वेबसाइट, जैसे अमेजोन हर रोज प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करता है, अपडेट करता है, आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो वो रिफ्रेश करते हैं, पब्लिश में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करता है। समझ में आया आपको, पर मैं वेबसाइट का ऑनर हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एफटीपी होना चाहिए। ओके, इसके लिए जब ये सब डिजाइन कर रहे थे तो ऑलवेज आप वेबसाइट डेवलपर की साइड से ही देखना है। समझ में आ रहा है आपको, ओके चलिए अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। तो ये सब थियरी अभी आपको समझ में आई, इसके लिए आपके कंपलसरी इंटरनेट चाहिए। देखो यही सब स्टेप यहाँ पे है। यहाँ पे साइट का नाम क्या रखा है, स्कूल प्लाजा। वेबसाइट के विजिटर के लिए हमने क्या रखा है, स्कूल प्लाजा .t15org ऑर्गेनाइजेशन। पर वेबसाइट के ऑनर ने क्या रखा है, एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे आपको फेसबुक का अकाउंट ओपन करना है तो यूजर को यूजर में पासवर्ड मिलता है, बट उसके आगे HTTP लगाया जाता है। जैसे मार्क जुगलबर्ग जो फेसबुक का ऑनर है, उसको हर रोज कोई अपनी
वेबसाइट के अंदर चेंजेस करना हो तो उसके पास एफटीपी होना चाहिए और उसके पास भी यूजर नेम एंड पासवर्ड होना ही चाहिए। ओके, तभी अपनी खुद की वेबसाइट में वो चेंज कर पाएगा। समझ में आ रहा है आपको अभी? ये थियरी समझ में आ रहा है? यस या नो? कि ये पूरा कंटिन्यू सीक्वेंस है। इसके लिए आज पूरा पॉइंट क्लैरिफाई किया है। देखो यहाँ पे क्लियर किया गया है, फील्ड नेम, वेबसाइट यूआरएल, ओके, कंपलसरी आपका डोमेन नेम रजिस्टर होना चाहिए। अभी डोमेन नेम मींस व्हाट, यू नो वेरी वेल। जैसे schoolplaza.com, जैसे GoDaddy है ना, वो डोमेन नेम सेल करता है, जो आपकी वेबसाइट का यूनिक नेम और पीछे .com है, .org है, .edu है, एजुकेशन है, ओके, ये सब वहां पे है। देखो यहाँ पे लिखा है वेबसाइट भाई पे द नॉमिनल कॉस्ट, बाद में पब्लिशिंग सर्वर डिटेल्स। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और वेबसाइट के ऑनर के पास एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सब कुछ होने के बाद जैसे आप पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे, ओके, सब कुछ डन होने के बाद आपकी वेबसाइट में आपका डेटा पूरे वर्ल्ड में दिखाई देना स्टार्ट करेगा। जैसे एग्जांपल, मैं कोई यूट्यूब का वीडियो आपको लॉन्च कर रहा हूं, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है पब्लिशिंग, राइट है? कहीं टाइम में वो वीडियो आपको नहीं मिलता क्योंकि वो मेरे प्राइवेट वीडियोस हो गए। इसके लिए फ्यूचर में आपके पास ऐसे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कंपोजर नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, आपके पास कंपोजर सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या करोगे सर? क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे? तो हमारे पास दूसरे भी ऐसे सॉफ्टवेयर है। कौन से? कंपोजर के अलावा। ओके, चलिए हम लर्न करते हैं।